वीडियो भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, तो कंडीशन क्या होती है, यानी इफ एल्स किस तरह से हम इफ एल्स को किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और किस तरह की कंडीशन वहाँ पे बन रही होती है, ये देख लेते हैं। सही। और वही कि मैं बीच बीच में मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ मिस्टेक करूँ वहाँ फौरन आप लोगों ने बोलना है। जहाँ पे मिस्टेक लगे वहाँ फौरन बोलना है। Lesson 6 1.3, ठीक है। अच्छा भाई, तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट से कोई वही हम अगर लेट से लास्ट क्लास के अंदर हमने आई थिंक बैंक का कोई सिनेरियो किया था या कोई एज का सिनेरियो करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक एटीएम होता है ना, जहाँ पे क्या होता है कि हम जब एक एटीएम जाते हैं तो हमसे कुछ चीजें पूछता है। लेट से उसके अंदर हमसे क्या क्या पूछा जाता है, उसके अंदर हमसे पूछा जाता है कि आप अपना एक पिन जो है वो हमें बताएं, ठीक है। तो वो पिन जब हमें बताते हैं, यानी पिन जब हम मशीन को एटीएम पिन बताते हैं, उसके बाद मशीन हमसे पूछती है कि आपने ट्रांजैक्शन करनी है, आपका अकाउंट किस टाइप का है, करंट है, सेविंग्स है, आपने ट्रांजैक्शन करनी है, आपने बिल पेमेंट करनी है, ठीक है, आपने कैश विड्रॉ करना है, या इस तरह की बहुत सारी चीजें, ठीक है। क्या करते हैं, सिंपल इफ एल्स के थ्रू इसको नेस्टिंग में लेके जाएंगे। इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं अपनी क्लास के लिए, ये वाली, ठीक है। और इसी जो एग्जाम्पल है ना, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या करूंगा, मैं 50% मैं बना दूंगा, 50% आप लोगों ने इसको घर से कंप्लीट करना है, यानी अपने यानी एज अ होमवर्क कंसिडर कर दो। 50% आप लोगों ने इसको कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास तक या शाम तक का या कल तक का टाइम दे देंगे, तो उस टाइम में आप लोगों ने सबमिट करना है। सही है। स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक अगर एटीएम की बात करो, तो पहले हम क्या करेंगे, यही एटीएम पहले हम खुद से बनाएंगे। यानी एटीएम पिन जो होता है हम खुद से बनाएंगे। खुद से बनाने का मतलब क्या होता है कि आप पहले एटीएम पिन सेट करते हो, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे एटीएम पिन सेट करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। आगे जाके हम उस वेरिएबल को चेक करेंगे कि क्या मेरी एंटर की हुई वैल्यू उस वेरिएबल के बराबर होती है या नहीं होती। सही है। किस तरह से करेंगे, देख लो। सबसे पहले एक वेरिएबल बना देते हैं, इंटीजर, और वेरिएबल का नाम रखेंगे लेट्स से न्यू पिन। न्यू पिन इसका नाम रखा। इसमें हमें इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमें चाहिए होंगी, लेट्स से मैंने एटीएम पिन बनाना है, उसकी वैल्यू जाएगी। फिर उसके बाद मैं यूजर को चॉइस दूंगा कि अगर वो एटीएम के अंदर लॉग इन कर जाता है तो उसके पास कोई चॉइस होनी चाहिए। लेट्स से उसके पास चॉइस होनी चाहिए किस चीज़ की, उसके पास चॉइस होनी चाहिए इस चीज़ की कि वो क्या क्या चीज़ें आगे करना चाह रहा है, ठीक है। मैं उससे दो चीज़ें पूछूंगा कि वो करंट की तरफ जाएगा या वो सेविंग्स की। अब अगर आप देखो डिफरेंट बैंक्स के अंदर ना ये ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपने कार्ड इंसर्ट किया और आपने पिन सही करेक्ट यानी करेक्ट पिन आपने वहाँ पे इंसर्ट किया, एंटर किया, तो आपसे पूछा जाता है कि आप करंट अकाउंट यूज कर रहे हो या आप आई सेविंग्स अकाउंट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा एक सिनेरियो रखते हैं। फिर यूजर अगर अब अभी तो फिलहाल बेसिक सिर्फ पिन करेक्ट है या इनकरेक्ट है उस पर हम खत्म कर देंगे, लेकिन एक और प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम आगे मजीद चीजें यूजर से पूछेंगे तो उसके वेरिएबल अलग अलग। सबसे पहली बात, न्यू पिन, इसकी जरूरत है हमें इस प्रोग्राम के अंदर, तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वेरिएबल भी चाहिए पिन के नाम से, ठीक है। ये पिन के नाम से एक और वेरिएबल। अब होगा क्या कि मैं यूजर से पूछ लूँ कि यूजर मुझे
लेट्स से यूजर मुझे कोई पिन प्रोवाइड कर रहा है, या मैं यूजर से भी पूछ रहा हूँ कि आप अपना एटीएम पिन क्रिएट करो, ठीक है। तो यूजर अपना एटीएम पिन अभी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैं यूजर से कह दूँ कि आप ऐसे करो, एंटर 4 डिजिट। अभी कोई लिमिटेशन यहाँ पे इसमें नहीं लगती कि आप एग्जैक्टली 4 डिजिट्स का यूज कर लो या क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। बट मैं यूजर को कह रहा हूँ कि आप एक 4 डिजिट का जो पिन है वो एंटर करो, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी गले में खराश है, उसको इग्नोर करना आप लोग, ठीक है। और पिन एंटर करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे %t, कॉमा। और जब भी यूजर इनपुट ले रहे होते हैं तो M% के साथ सबसे पहले इनपुट मैंने लेना है न्यू पिन के अंदर, ठीक है। ये सारा काम यहाँ तक बिल्कुल सही हो गया है। सेव्ड प्रोग्राम है ये .c की एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। यूजर इनपुट तो आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब ऐसा करते हैं, जितना प्रोग्राम अभी बनाया है ना इसको कम से कम कंपाइल और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो F11 से कंपाइल प्लस एग्जीक्यूट एक साथ कर देते हैं। कोई एरर नहीं है, उससे पूछ रहा है कि आप अपना पिन एंटर करें, तो मैंने कहा लेट्स से 2589, ठीक है। ये पिन एंटर कर लिया 4 डिजिट और एंटर कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी मजीद कंडीशन मैंने कोई डिफाइन नहीं किया आगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर जो अगला जो इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर हो यहाँ पे, ठीक है। 2589, अच्छा मेरा है नहीं असल में एटीएम पिन ये, इसलिए मैं ये वाला एटीएम ये एंटर कर रहा हूँ। खैर, अभी मुझे चेक करना है कि ये एटीएम पिन मुझे सेव करना है कहीं, ठीक है। क्या करेंगे, ये पिन, ये वाला जो पिन है ना, इसको बराबर कर दो बस। हमने इक्वल्स टू के बारे में पढ़ा था कि इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है, ठीक है। यानी इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी इसको मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ये वाली। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, वो वैल्यू किस में चली जाएगी, पेन में। अब क्या होगा, अब मेरे पास ना जब मैं आगे जाके वैल्यू चेक करूंगा तो इसके अंदर लेट्स से अगर मैं प्रिंट कर दूं पेन को, तो क्या प्रिंट होगा, जो वैल्यू मैं ऊपर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये चेक करता हूँ। अभी मैंने ये तो कर लिया कि मैंने पिन सेव कर लिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि मुझे यही पिन चेक करना है, सही है। तो जाहिर है अब ये पिन दोबारा से री एंटर करवाऊंगा। क्यों री एंटर करवाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने क्रिएट करवाया, बट अब यूजर क्या है, अब यूजर एटीएम की सर्विसेज को यूज करने आया है। तो यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे दोबारा से पिन री एंटर करवाना पड़ेगा, सही है। वो री एंटर करवा देता है। वो री एंटर करवा लेते हैं यूजर से, और एक्सप्रेशन की जाएगी, ठीक है। लेट्स से एंटर एंटर योर पिन, और एक्सप्रेशन, ताकि नेक्स्ट टाइम के अंदर यूजर एंटर करे। स्कैनर, और उसके अंदर %d कॉमा M% के साथ कौन सा वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल आएगा अब पेन का, ठीक है। अब यहाँ पे पेन का वेरिएबल आएगा। अब ये जो वैल्यू जाएगी ये पेन में जाएगी, ठीक है। मुझे सेम वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी, बाद में मैंने चेक करना है, सही है। अब इसको बेशक हटा दें, कोई मसला नहीं है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, अब इसको बेशक हटा दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इफ एल्स के थ्रू
अब मैं चेक लगाऊंगा किस तरह से। इफ, और अब करेंगे ये कि अगर पेन इक्वल टू इसके न्यू पेन के, सही है। ये जो भी वैल्यू लेट से अभी यहाँ पर आई है, सही है। अगर तो पेन बराबर होता है न्यू पेन के, यानी जो पेन की वैल्यू है वही न्यू पेन की वैल्यू है, तो क्या हो जाए, मैं क्या करूंगा, मैं एटीएम एक्सेस करवा दूंगा। प्रिंटर, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एटीएम को लेट से मैं क्या देता हूँ, यू एक्सेस, एक्सेस टू सर्विसेज। और यहाँ पे क्या देते हैं, इनवैलिड पिन, F11 प्रेस करते हैं, क्या होता है। अब यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4, मैं दोबारा एंटर करूंगा। दोबारा मैं अगर 1 2 3 4 एंटर नहीं करता तो क्या होता है, मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो मुझे क्या कह दिया, इनवैलिड पिन। दोबारा से F11 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ना उसने मुझे क्या कहा, यू कैन एक्सेस योर, यू कैन गेट दी एक्सेस टू द सर्विसेज, सही है। यानी अगर मैं सही पिन एंटर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मुझे सर्विसेज को एक्सेस, सर्विस का एक्सेस मिल रहा है। और अगर मैं सही पिन एंटर नहीं कर रहा तो क्या हो रहा है, मुझे सर्विसेज का एक्सेस ग्रांट नहीं हो रहा है, सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें किसी को भी। निशा, आप फर्स्ट क्लास के अंदर आएंगे, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। और वैसे इसके अलावा भी किसी को प्रॉब्लम है, कोई मसला आ रहा है तो पूछ लें, ताकि फिर आगे बढ़ सकें हम। वेटिंग, कोड एक मरतबा देख लें। ये लाइन, ये यहाँ से, ऐसे कमेंट 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 वाली लाइन के अंदर हो गया है कि मैं पिन का जो वेरिएबल बनाया था ना मैंने ऊपर, पिन की जगह से आती है यहाँ पे, मैं पिन के अंदर एक वैल्यू एंटर, पिन को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। जो भी वैल्यू यूजर यहाँ न्यू पिन के अंदर एंटर करेगा ना, यूजर इनपुट के थ्रू मैं न्यू पिन में वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू यूजर यहाँ पे न्यू पिन के अंदर इनपुट लेगा, ठीक है, वही वैल्यू मैं पिन के अंदर सेव करवा रहा हूँ। पिन इज इक्वल टू न्यू पिन, क्योंकि पिन हमारा दूसरा वेरिएबल है, वो वेरिएबल है जिसको मुझे बेसिकली चेक करवाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ, जब मुझे ऑथेंटिकेशन करवानी है, जब हम एटीएम जाते हैं और अभी लाइक से हमारा पिन वगैरह सब सेट हुआ हुआ है, अब हमें याद है कि हमारा पिन क्या है। जब हम जाते हैं एटीएम के ऊपर, तो जब हम पिन एंटर करना होता है ना, वो ये वाला पिन है, जो सेकंड वाला, जो सिर्फ पिन लिखा हुआ है, ठीक है। और जो न्यू पिन था वो वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं स्टार्टिंग में उसके अंदर कोई वैल्यू सेव करा के और उसको आगे जाकर इक्वेट करा के चेक कर सकूं कि दूसरा वेरिएबल उसके बराबर आता है नहीं आता, अगर आता है तो वैल्यू क्या होती है या रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं होता, ये मकसद है। बाकी किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है। एक मरतबा कोड देख लें सब, कोई भी मुश्किल हो तो पूछ लें।
अच्छा देखो, अमान तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखो, जरूरी नहीं है तुम दो वेरिएबल्स यूज करो। यहाँ पे दो पिन नहीं कहो, यहाँ पे इनको दो वेरिएबल्स कह लो। जरूरी नहीं है कि तुम दो वेरिएबल्स यूज करो, लेकिन फर्ज करो कि एग्जाम्पल देते हैं। फर्ज करो कि हमने अभी ना ये जो पेन है ये क्रिएट किया है, ठीक है। तो इस पेन की वैल्यू कहीं ना कहीं तो सेव्ड होगी, सही है। अब मैं कोई डेटाबेस या कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहा हूँ कि ये एक ही जगह पे जाके सेव हो जाए, बाद में उसी से चेक कर लूँ, सही है। अब दोबारा भी मुझे यूजर इनपुट लेना है। अभी जब मैं पिन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, आप पिन क्रिएट कर रहे होते हैं, आप कहीं भी जाओगे। फर्स्ट टाइम तो लेट्स से ये हुआ कि मैंने पिन सिर्फ और सिर्फ क्रिएट कर दिया। और सेकंड टाइम क्या होगा, अब मैं उस पिन को चेक कर रहा हूँ तो यूजर से दोबारा वो एंटर करवाना होगा। जब कोई भी चीज यूजर से एंटर करवानी होती है ना, तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में लिखना पड़ता है। अब किसी ना किसी वेरिएबल में जाएगी तो फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि आया ये वाला पिन जो भी मैंने एंटर करवाया, ये जो पिन पहले यूजर ने एंटर किया था, ठीक है, दोनों सेम है या नहीं, ठीक है। तो बस इसकी ये जरूरत पड़ती है, और कोई खास वजह नहीं है। तो इसलिए मुझे ना दोनों मरतबा वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू लेने की जरूरत पड़ रही है। वरना ये होता कि मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेता, ठीक है, लेकिन फिर होता क्या कि अभी मैं पिन क्रिएट कर रहा हूँ, यानी जो मैं स्टार्टिंग में पिन रखूंगा ना वही मुझे सेकंड टाइम पे रखना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं कि मैं हर मरतबा 1 2 3 4 ऐड करूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जब वहां पे होगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तीनों मरतबा सेम पिन रखना पड़ेगा। या फिर मैं उसको चेक नहीं करा पाऊंगा कि पिन की वैल्यू किसके बराबर हो तो सही है, किसके बराबर नहीं हो तो सही है, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बाकी और कोई खास मसला नहीं है, लेकिन जाहिर है अब अगर ऑथेंटिकेशन ही सही नहीं होगी, अगर चेक ही सही नहीं होगा, तो फिर मैकेनिज्म आगे कैसे बढ़ेगा, और मैकेनिज्म आगे बढ़ भी जाएगा तो उसके अंदर लूप होल्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा, ये जो मीटिंग है ना, ये कुछ ही टाइम में एक्सपायर मतलब ऑफ हो जाएगी। मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेना, और कोशिश करना जितना जल्दी ज्वाइन कर सको बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम नेस्टिंग की तरफ चलते हैं, यानी एक कंडीशन के अंदर देन एक और कंडीशन, ठीक है। फिलहाल मैं एग्जैक्टली यहाँ पे वो जो प्रोग्राम है ना मेरा, मैं एग्जैक्टली वाला प्रोग्राम वहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये दोनों वेरिएबल्स चाहिए ताकि मैं पेन क्रिएट करके उसको चेक करवा सकूँ। मैं इसके अंदर मजीद काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये पूरा का प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए इसको ना मजीद मैं अंदर एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो मैं फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम को वहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल सी, सेव कर देते हैं, 2.c, ठीक है जी। कंपाइल कर लेते हैं। तो कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट वाला प्रोग्राम बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। एक्स्ट्रा चीजों को हटा देते हैं ताकि ज़ाहिर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आगे जाकर इसमें, ठीक है। अब यहाँ मुझे कुछ मजीद वेरिएबल्स चाहिए। कौन कौन से? मुझे यहाँ पे जो वेरिएबल्स चाहिए वो जरा देख लो। मुझे चाहिए एक स्टेटस, कि आपका, आपकी चॉइस क्या है फर्स्ट, कि आप कौन से स्टेटस की तरफ जा रहे हो, आप करंट अपने अकाउंट की तरफ जा रहे हो या सेविंग अकाउंट है आपका। तो मैं वो अकाउंट स्टेटस चेक करना चाह रहा हूँ यूजर का, ठीक है, कि उसका अकाउंट का स्टेटस क्या है, करंट है या सेविंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अकाउंट स्टेटस, तो ए स्टेटस करना है उसे, अकाउंट स्टेटस चाहिए मुझे। फिर उसके बाद मैं उससे ऑप्शंस पूछूंगा, तो कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास, लेट्स से वो कैश विड्रॉ, बिल पेमेंट, फंड्स ट्रांसफर, वो वट एवर, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो लेट्स से मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि सर्विसेज, मतलब कौन सी सर्विसेज वो लेना चाह रहा है यूजर। तो मैं सर्विसेज पूछना चाह रहा हूँ, सर्विसेज, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ रहे हैं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। मैं सर्विसेज यूजर को देना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन से ऑप्शन या कौन कौन सी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम उस कंडीशन पे पहुंचे हैं कि जहाँ पे पिन करेक्ट है
और हम क्या कह रहे हैं, यू कैन एक्सेस द सर्विसेज, ठीक है। योर पिन इज करेक्ट, वेलकम यूजर। वेलकम यूजर, और फिर एक लाइन का गैप हो जाएगा। और अब यूजर से पूछते हैं, चूज वन, कोई एक चूज करे यूजर, क्या चीज। फर्स्ट है लेट्स से करंट, ठीक है, और एक्सप्रेशन टू डॉट करंट अकाउंट कर देते हैं, करंट अकाउंट। चूज वन अकाउंट, चूज योर अकाउंट स्टेटस, ठीक है। तो आपने अपने अकाउंट का स्टेटस चेक करना है, आपने चूज कर लिया अकाउंट का स्टेटस, करंट या सेविंग्स। अब लेट्स से यूजर यहाँ पे, यूजर ने बिल्कुल सही यहाँ पे काम कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के अंदर इनपुट जाएगा, इसकी वजह से मैं आपका एक्सप्रेशन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं यूजर से पूछूंगा कि उसने क्या चीज सेलेक्ट करनी है। टी और परसेंटेज टी कॉमा M% के साथ मुझे अकाउंट स्टेटस का इनपुट लेना है, ठीक है। ये इनपुट तो आ गया मेरे पास, लेट्स से। अब मुझे यहाँ पे यूजर से क्या पूछना है, मुझे यहाँ पे यूजर से ये पूछना है कि भाई अगर तो आपका अकाउंट स्टेटस 1 के बराबर है तो क्या होगा, करंट अकाउंट के अंदर आप चले जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट स्टेटस 2 के बराबर है तो क्या होगा, आप सेविंग्स अकाउंट के अंदर चले जाओगे, ठीक है। एल्स के अंदर लगा दोगे कि आपने जैसे कुछ भी इनवैलिड सिलेक्शन की है या नो सिलेक्शन है, वट एवर जो भी कुछ भी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इफ, और मैंने कहा कि अगर अकाउंट स्टेटस इसके बराबर होता है, इक्वल टू 1, अगर अकाउंट स्टेटस 1 के बराबर होता है, यूजर 1 प्रेस करेगा इस टाइम पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूजर से पूछ रहा था कि अगर ये अकाउंट स्टेटस 1 है तो यूर हैविंग करंट अकाउंट, ठीक है। और यूजर को कोई चॉइस दे सकते हैं हम, जैसे कि चूज ऑप्शंस, चूज जो सर्विसेज हमने पूछनी है वो यहाँ पे दे दो, मसला नहीं है कोई। और ये चूज सर्विसेज से पहले नहीं, ये तो बैक स्पेस है। 1 डॉट, लेट से हम क्या देते हैं कि कैश विड्रॉ, आता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट हम एक सॉरी यार,
अच्छा यार, बैकग्राउंड की थोड़ा साउंड को ना अभी इग्नोर करना। मैं घर पे नहीं हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे थोड़ी सी नॉइस है वो ज़्यादा है। सराउंडिंग की आवाज़ें भी काफ़ी सारी हैं, थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे बेशक 2 मरतबा पूछ लेना, मुझसे वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा वॉइस को ना, नॉइस जो है पीछे की, उसे इग्नोर करना ज़रा। और सबको समझ में आ रहा है तो बता भी देना साथ साथ कि हाँ सबको समझ में आ रहा है और प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाकी ज्वाइन करना सब लोग, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अरे भाई निशा से कहें जल्दी ज्वाइन कर ले ताकि फिर आगे कंटिन्यू कर सके। और हुदैफा तुम अमान से कहो कि ज्वाइन कर ले। स्टार्ट हो गया सेशन दोबारा। अच्छा यार चलो अब कंटिन्यू कर लेते हैं आगे से। ठीक है, तो हमने क्या करना था। मैंने पहले लेट से फर्स्ट हमने चीज़ बनाई है, हमने फर्स्ट जो सर्विस बनाई है वो कैश विड्रॉ की बनाई है। ठीक है, कैश विड्रॉ की बना ली। सेकंड कर लेते हैं हम, लेट से सेकंड कर लेते हैं बिल पेमेंट की। बिल पेमेंट कर लिए थे हम लोग, बिल पेमेंट कर लिया सेकंड हमने। ठीक है, एक्सप्लेशन थर्ड लेट से। अब मैं बहुत ज़्यादा सर्विसेज ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है सर्विसेज कैसे ऐड करोगे, यानी यहाँ पे किस तरह से ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं सर्विसेज, बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऐड नहीं कर रहा मैं। ठीक है, बट आप लोग अपने हिसाब से अपनी जो भी नेम है उसके हिसाब से कर सकते हो, जैसे भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, थर्ड कोई भी ऐड कर लेते हैं। लेट से हम फंड्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी जो अमाउंट होता है ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। फंड्स ट्रांसफ़र। ठीक है, जितना प्रोग्राम अभी है इसको एज इट इज इसी कंडीशन के अंदर ट्राई कर लेते हैं। F11 मैं पेन एंटर करता हूँ 1 2 3 4, और जो मुझे अब ऑथेंटिकेशन के लिए करनी है मैं कर रहा हूँ 4 3 2 1। इसने मुझे इनवैलिड पिन दिया, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने दोनों मरतबा अलग अलग पिन एंटर किया है। ठीक है, F11 1 2 3 4 1 2 3 4। मजीद आगे बढ़े, इसने मुझे आपको कौन सी टाइप चाहिए, मैंने कहा फर्स्ट टाइप चाहिए। इसमें मुझे फर्स्ट टाइप में से क्या चीज़ चाहिए, मैंने कहा सेकंड। इसके पास अभी आगे कुछ था ही नहीं, जैसे ही मैंने 2 एंटर किया इसने क्या किया, प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। बिकॉज उसके पास कोई कुछ भी नहीं है, ना वो यूजर इनपुट ले रहा है ना वो कुछ कर रहा है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे। अब हम देखेंगे कि आगे इसको किस तरह से डील करना है, प्रोग्राम को आगे कैसे लेके चलना है। तो जरा वापस लेके जाते हैं। ठीक है, और ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर जितना भी काम हो वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आते जाए। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है।
अब मैंने इनपुट तो ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यूजर से लेट से मैंने यूजर को बोला कि आप भाई कोई भी वैल्यू एंटर करो। मैंने इनपुट यूजर से भी लेना है 1 2 3 के लिए। किस चीज़ के लिए? सर्विसेज के लिए, करंट अकाउंट के अंदर। मैं करंट अकाउंट को पूरा करूंगा। सेविंग्स का जो सेक्शन है ना, उसका उसका आप लोगों ने पूरा करना है। मैं दिखाऊंगा किस तरह से करेंगे। मतलब मैं करंट अकाउंट को करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से वो चीज़ पूरी करनी है, किस तरह से वो सेक्शन जो है वो पूरा करना है, ठीक है। आप लोगों को ये करंट अकाउंट वाला कोड यूज करते हुए, ऊपर का कोड यूज करते हुए, इसमें एक और इफ ऐड करना है, ठीक है। और किस तरह से सेविंग्स के लिए काम करना है वो फिर आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, ये नहीं ज़ाहिर होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्कैनर स्कैनर के जो इनपुट ले लेते हैं और कोई भी वैल्यू ऐड करा देते हैं। अब मैं वैल्यू ऐड करा रहा हूँ कौन से वेरिएबल में? मैं सर्विसेज के अंदर वैल्यू ऐड करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने अकाउंट स्टेटस यूज कर लिया है, हमने पेन, हमने न्यू पेन, ये दोनों तीनों वेरिएबल यूज कर लिए हैं। अब हम अकाउंट स्टेटस भी यूज कर चुके हैं, हम क्या करेंगे? सर्विसेज जो कि एंड का काम है, ठीक है, अकाउंट के अंदर। अब हम एक स्टेटस के अंदर आ गए, अकाउंट स्टेटस है हमारा। अब अकाउंट स्टेटस के अंदर हमने कोई सर्विस अवेल करनी है, हम वो डिफाइन कर रहे हैं कि वो किस तरह से होगी, ठीक है। स्कैनर से मैंने क्या किया? अब मैं इनपुट ले लेता हूँ %d, ठीक है, कॉमा M% के साथ क्या चीज? सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सर्विसेज चेक करनी है, तो अगर अगर बराबर ही 1 के, तो मैंने 1 पे पूछा था कैश विड्रॉ का, तो यू कैन विड्रॉ द कैश। अब ज़ाहिर है अभी मुझे वो सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। और उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज यूज होती हैं। फिलहाल मेरे पास वो सर्विस भी अभी नहीं है अवेलेबल, ठीक है। मैं फिलहाल एक ज़ाहिर प्रिंट के थ्रू ही बना सकता हूँ अभी फिलहाल, हम क्योंकि लर्निंग प्रोसेस के अंदर है। तो मैंने कहा कि यू कैन विड्रॉ द कैश, ठीक है। और एल्स इसके अंदर क्या कह देते हैं? सर्विसेज इक्वल इक्वल टू 2। अगर सर्विसेज बराबर होते हैं 2 के, तो हम क्या कहेंगे? अब सर्विसेज अगर 2 के बराबर है तो मैंने यहाँ बिल पेमेंट सेट किया हुआ है, ठीक है। मैं प्रिंट का ये स्टेटमेंट जो नहीं उठा के, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। और मैं ऐसे कहता हूँ कि जी आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो विद द बिल पेमेंट। यू कैन गो विद द बिल पेमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट एल्सिफ, और देन मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी अपना काम है उसे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सर्विसेज सर्विसेज इक्वल इक्वल टू 3। थर्ड पे हमने रखा था फंड्स ट्रांसफर, ठीक है। तो थर्ड पे फंड्स ट्रांसफर को देखते हैं। यू कैन ट्रांसफर दी अमाउंट, सेव कर लिया। एल्स, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो अब रह क्या गया? सिर्फ और सिर्फ एल्स। इनवैलिड वैल्यू F11। अच्छा जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहे करंट अकाउंट या फिर सेविंग्स, तो मैंने कहा करंट अकाउंट, वन पे करंट अकाउंट है, ठीक है। फिर इसने मुझसे पूछा कि कैश पेमेंट। अच्छा, मैं ये सब कुछ टेक्स्ट के साथ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ मिस्टेक्स हो सकती है। मिस्टेक होने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे मैंने कैपिटल सेट किया हुआ है, वहाँ पे मैं स्मॉल एंटर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नंबर्स के साथ खेल रहा हूँ।
ठीक है। देन मैंने क्या किया, कैश विड्रॉ। मैं लेट से मैं चाह रहा हूँ कैश विड्रॉ नहीं है, सेकंड बिल पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो यू कैन गो विद द बिल पेमेंट। ठीक है, इस तरह की कंडीशन हमने डिफाइन कर दी। वो चाहे बिल के लिए हो, वो चाहे कैश विड्रॉ के लिए हो, वो चाहे अमाउंट के लिए हो, यानी आप फंड ट्रांसफर वाला सारा सिनेरियो। अब तुम लोगों ने करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये जो साइड है, हम इनको जरा क्लोज कर देते हैं, अब शायद मामला थोड़ा बेहतर हो जाए। देखो मैंने ये वाला जो अपना काम है ना, अकाउंट स्टेटस अगर वन है, तो ये देखो ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो ये ब्रैकेट हाईलाइट हुआ हुआ है। अब जहाँ ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना, वो क्लोजिंग ब्रैकेट भी हाईलाइट हुआ होगा। मैं इसको ट्रैक करता हूँ, नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तो मतलब ये ब्रैकेट, ये ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सही है। हमने इसको सेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट स्टेटस को सेट करना है मुझे। तो देखो ये जो अकाउंट स्टेटस है, मैं यहाँ पे इसको पूरी कंडीशन को मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी किया, ठीक है। और बार बार लिखने से बचने के लिए फिलहाल, ठीक है, इसको हमने सेट कर दिया कि ये टू। अब जब टू होगा तो क्या होगा, हमने लेट से, मैं जाहिर है सिनेरियो चेंज नहीं करना हमने, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये पूरा जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने इनपुट भी लेना है यूजर से, ठीक है, आगे जाकर सर्विस के अंदर मैं इस स्टेटमेंट जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट इसको पूरा कॉपी कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने करना क्या है कि सेविंग्स के जो सारे सिनेरियोज होते हैं ना, उसके अंदर भी यही होता है कि सब काम यही हो रहा होता है, ठीक है, सब काम यही हो रहे होते हैं, वही बिल पेमेंट, वही कैश विड्रॉ, वही फंड्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं। बस होता क्या है, होता ये है कि आपने करना ये होता है कि बस वहाँ पे आपने सेविंग्स लगाने होता है। अब इसकी डिफरेंस है, असल में ये तो डिफरेंस है, लेकिन जो लेट्स अगर एक करंट अकाउंट वाला बंदा है और एक सेविंग्स अकाउंट वाला बंदा है, दोनों की काम सेम है, दोनों ही बिल पेमेंट करते हैं, दोनों ही कैश विड्रॉ करते हैं, बट उसके जो बैक साइड के ऊपर जो चार्जेस होते हैं ना, उसके अंदर डिफरेंस होता है। यानी अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते, ठीक है। सेविंग्स है तो सेविंग्स के अंदर आपके हर चीज के चार्जेस होते हैं, ठीक है। जो क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर आपको अब जो आपने पैसे बस बैंक में रखवाए होते हैं वो मिल रहे होते हैं, जबकि सेविंग्स के अंदर आपको बैंक जो होता है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के नाम पे या किसी भी प्रॉफिट के नाम पे आपको आपके अमाउंट के अंदर इंक्रीज कर रहा होता है, तो फिर बैंक हर चीज के लिए चार्ज करता है। जबकि करंट अकाउंट के अंदर सर्विसेज ज्यादातर फ्री होती हैं, क्योंकि आप बैंक से कुछ ले नहीं रहे होते, आपने सिर्फ अपने पैसे रखवाए हुए होते हैं, आप उसके ऊपर कुछ उससे इंटरेस्ट के नाम पे या कोई भी प्रॉफिट के नाम पे आप कुछ उससे ले नहीं रहे होते, ठीक है। तो इसीलिए दो चीजें अलग अलग हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हैविंग, यू आर हैविंग सेविंग्स अकाउंट, एक मिनट, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। मैं इसको सेविंग्स कर देता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, सेविंग्स कर दिया, ठीक है। और अब लेट से मैं नंबर टू प्रेस करने के साथ से चेक करता हूँ। मैंने कहा कि मैं 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने टू सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और टू सेलेक्ट करने के बाद देखो एग्जैक्टली वही सेम ऑप्शन है। अब प्रोग्राम एग्जिट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कोई यूजर से इनपुट लिया नहीं था, और यहाँ इस कंडीशन के आगे मैंने कोई और काम किया नहीं था, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट चल रही है, मैंने अब सेविंग्स अकाउंट के अंदर ये सेकंड जो मैंने कंडीशन यहाँ पे डाली थी, उस सेकंड कंडीशन के अंदर सेविंग्स के अंदर मैंने आगे कोई और कंडीशन डिफाइन नहीं की थी। तो जब तक मैं कोई और कंडीशन डिफाइन ही नहीं करूंगा तो आगे कुछ और होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक कंडीशन तो बना दी है पहले वाले की, उसके साथ मैंने जितनी भी वर्किंग थी उसकी मैंने सब कुछ कर दिया है। बट अब सेकंड वाली जो कंडीशन है ना, उसकी मैंने कोई वर्किंग नहीं की है। तो बिकॉज ऑफ दैट सेकंड वाली कंडीशन की मैंने कोई वर्किंग नहीं की है, तो अब क्या हो रहा है, अब सेकंड वाली कंडीशन के ऊपर मुझे कोई एडवांटेज ही नहीं मिल रहा है, सही है।
कुछ ना समझ में आया हो तो पूछें। माइक ऑन कर सकते हैं अपना, किसी को भी माइक वगैरह अपना भी ऑन करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछना, मसला नहीं है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या सब सो रहे हैं? क्या चीज, थोड़ा दूर से बोले। हेल्थ सेफ के साथ बिल्कुल, सेविंग्स वाली कंडीशन। हम्म। सेंटर में नहीं, बेसिकली है मसला ये कि मैंने अकाउंट स्टेटस जो है ना, अब मैंने वो सेकंड में स्टार्ट, यानी पहले अकाउंट स्टेटस 1 था जो कि करंट था, अकाउंट स्टेटस 1 पे मैंने करंट को सेट किया हुआ है। और अगर मैं अकाउंट स्टेटस इक्वेट इक्वेट करा रहा हूँ 2 पे, तो मैंने उसको क्या, मैं दोबारा से जाता हूँ। ये अकाउंट स्टेटस का ब्रैकेट है ना, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो ये ब्रैकेट हाईलाइटेड होगा। यहाँ पर आता है, मैंने यहाँ पे अकाउंट स्टेटस 1 चेक किया हुआ है कि अगर अकाउंट स्टेटस बराबर होगा 1 के, तो क्या लिखा होगा, यू आर हैविंग करंट अकाउंट। और फिर वो करंट अकाउंट की सारी चीजें कि आपने कौन सी सर्विसेज लेनी है, कौन सी सर्विसेज नहीं लेनी, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि करंट अकाउंट के साथ साथ जो मैंने सेकंड चीज दी थी, सेविंग्स, ठीक है, ये तो करंट अकाउंट यहाँ पूरा हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि करंट अकाउंट के साथ साथ यहाँ पे देखें, अगर लाइन नंबर 12 पे, लाइन नंबर 12 पे देखें, मैंने सेकंड को दिया हुआ है सेविंग्स अकाउंट। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सेकंड सेविंग्स अकाउंट भी बन जाए। तो अब मैं ये चेक करूँ कि अगर यूजर अकाउंट स्टेटस, अगर यूजर 2 एंटर करता है ना उसी वक्त, जो मैं ऊपर कंडीशन मैंने बनाई थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये लाइन नंबर 12 में देखें दोबारा, लाइन लाइन नंबर 13 में, लाइन नंबर 13 में जहाँ पे मैंने कहा है कि अगर यूजर 2 एंटर करता है, यानी सेविंग्स अकाउंट सेलेक्ट करता है, तो फिर सेविंग अकाउंट की सारी कंडीशन चले। तो बस मैंने 2 इसीलिए करके, और फिर अब आगे यहाँ पे आप लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना दोनों, यहाँ पे, यहाँ से आप लोगों ने पूरा सेविंग्स अकाउंट के लिए सारा कोड लिखना है, जो मैंने यहाँ पे सारा करंट अकाउंट के लिए किया है, ये सब कुछ। ठीक है, ये सारा काम आप लोगों ने सेविंग्स अकाउंट के लिए करना है। सही है। ये काम मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। सही है। मैं क्लासरूम पे अपलोड करूंगा ये वाला टास्क, और टास्क में भी अपलोड करूंगा, बेशक इसी कोड को यूज करते हुए करें, लेकिन ये कंप्लीट करना है। ठीक है। और अभी आगे अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ताकि फिर आप लोगों को आगे भी चीजें समझ में आए। ठीक है। अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इफ एल्स के अंदर ही लेट से मैं ये कहूँ कि आप क्या कर रहे हो, हम एंड और ऑपरेटर्स यूज करते थे, यानी मैंने बताया था एंड और ऑपरेटर्स भी हम यूज करते हैं। ठीक है। तो एंड ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं और ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं। हमने नेस्टिंग देखी ना जी, अभी तो बहुत टाइम है रिका, क्लास एंड होने में। अभी हो रहे हैं 10:04। अभी तो 2 एग्जाम्पल्स किए हैं, बहुत आसान आसान किए हैं यार, मुश्किल थोड़ी है। मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा क्या? बाकी लोग बताएं, मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा क्या? अच्छा, स्लो चलें। चलें ठीक है, ऐसा करते हैं आज नेस्टिंग इतनी रखते हैं, लेकिन फिर सेविंग्स वाला जो ये काम है ना, ये आप लोग मुझे करके दिखा रहे हैं। ठीक है। और ये दिखा रहे हैं रात तक, मैं वेट कर रहा हूँ रात तक। हाँ, रात तक सही है। ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूँ रात पे 10-11 बजे तक का। और लास्ट असाइनमेंट भी कोई सबमिट नहीं कर सका अभी तक, किसी ने सबमिट नहीं किया। आमिर, खास तौर पे तुम लोग जो रोज क्लासेस ले रहे हो। हाँ, मैंने देखा, लेकिन ज्यादातर ने नहीं किया। आई थिंक एक एक दो ने, एक नहीं किया है, एक दो नहीं किया होगा शायद। ठीक है। तो भाई असाइनमेंट सबमिट करें आप लोग। असाइनमेंट्स का सारा जो काम है वो पहले जैसा ही है।
अगर असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करोगे तो नंबर्स का मसला आएगा आगे जाकर। रमजानों से पहले भी कह चुका हूँ, रमजानों में भी बता चुका हूँ, और अभी भी बता रहा हूँ दोबारा से कि असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। तो अपने अपने असाइनमेंट्स रिस्पेक्टिवली जो जो टाइम है उनका, जिस जिस टाइम पे सबमिट होना है उनको सबमिट करें, ठीक है। इस कंडीशन को कंप्लीट करना ही टास्क है आप लोगों का। मैं अभी इसे अपलोड कर रहा हूँ क्लासरूम पे, ठीक है। और अब ऐसा करते हैं, चलो कोई मसला नहीं है, अभी फिलहाल मैं लोग